मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज टुडे। ये राज्यसभा में कल का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है। कल राज्यसभा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में लिखे गए एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने 1961 में एक पत्र उस समय के मुख्यमंत्रियों को लिखा, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, कि हम किसी भी प्रकार के आरक्षण के पक्ष में नहीं है, यानी हम किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ है और नौकरियों में आरक्षण के सख्त खिलाफ है। यानी कि कल राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताने की कोशिश की, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे, किसी भी जाति को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ थे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या किसी भी समुदाय के हो, उन्हें आरक्षण देने के खिलाफ थे। तो चलिए जानते हैं कि 1961 में जो पंडित नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे, इस पत्र की वास्तविकता क्या है। क्या सच में पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे या फिर इसके अभी कोई और मायने निकाले जा रहे हैं? इस खबर की वास्तविकता को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस खबर की सच्चाई की बात करें। ये सच है कि शुरुआत में नेहरू जी आरक्षण के विचार से सहमत नहीं थे और उन्होंने 1950 में संविधान में आरक्षण के प्रावधान को हटाने का प्रयास भी किया था। तो यानी कि शुरुआत में वो आरक्षण के लिए सहमत नहीं थे, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। और 1950 में जब संविधान लागू होने के समय आरक्षण लागू किया गया था, तो उन्होंने आरक्षण को हटाने के प्रयास भी किए थे। हालांकि समय के साथ उन्होंने आरक्षण को सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही समय बीता और उन्होंने एहसास किया कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण उपकरण होना जरूरी है, आरक्षण होना जरूरी है, और उन्होंने इस चीज को स्वीकार भी किया और उन्होंने 1961 में जाति आधारित आरक्षण का समर्थन किया और 1962 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। यानी कि शुरुआत में जो आरक्षण लागू हुए थे, संविधान लागू होने के समय वो 10 साल के लिए थे और 1961 में उन्होंने इसका समर्थन करते हुए अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया और अभी तक SC ST में आरक्षण चल रहा है। यानी शुरुआत में नेहरू जी आरक्षण के विचार से सहमत नहीं थे और 1950 में उन्होंने इसका विरोध भी किया था, इसे हटाने के प्रयास भी किए थे। लेकिन समय के साथ उनके विचार बदले और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए इन्हें एक जरूरी उपकरण के रूप में स्वीकार भी किया था। सामाजिक न्याय कहने का मतलब कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो SC ST समुदाय के लोग हैं, जो जिनका विकास अभी नहीं हो पाया है, तो उन्हें आरक्षण देकर उन्हें भी अच्छी पोस्ट नौकरी दिया जाए, तो फिर वो जो बड़े लोग हैं उनके मुकाबले आके खड़े हो सकेंगे। आरक्षण पर नेहरू के विचारों की सार की बात करें कि मतलब उनके विचार किस प्रकार थे। नेहरू के विचार थे कि आरक्षण एक अस्थायी होना चाहिए, मतलब परमानेंट हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। जब सामाजिक न्याय हो जाएगा तो इस आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके जो विचार थे कि इसका उपयोग सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, किसी और मकसद से नहीं। यानी इसका उपयोग केवल सामाजिक न्याय, मतलब कि सभी को एक जैसे बराबर में लाके खड़ा करने के लिए, सभी को बराबर न्याय मिले, इसके लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इनके विचार थे कि आरक्षण को योग्यता के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ओनली आरक्षण नहीं, आरक्षण को योग्यता के साथ भी जोड़ा जाए। आरक्षण प्लस योग्यता दोनों होना
चाहिए। तो ये रहे आरक्षण पर नेहरू जी के विचार। चलिए हम इसके निष्कर्ष की बात करें, इस खबर की निष्कर्ष की बात करें, नेहरू जी के द्वारा लिखे गए 1961 के पत्र के निष्कर्ष की बात करें, तो यह कहना गलत होगा कि नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। मतलब कि उनके जो विचार थे उसको देखकर यह कहना गलत होगा कि नेहरू आरक्षण के विचार के खिलाफ थे। शुरुआत में आरक्षण के विचार से सहमत नहीं थे, हालांकि समय के साथ उन्होंने आरक्षण को सामाजिक न्याय के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकार किया, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की कि शुरुआत में वो आरक्षण के विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि सामाजिक न्याय के लिए यह एक आरक्षण जो है जरूरी उपकरण के रूप में है, और इसे उन्होंने स्वीकार किया। 1961 में उन्होंने जाति आरक्षण का समर्थन किया और 1962 में उन्हें 10 साल के लिए आगे और बढ़ा दिया। और यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नेहरू द्वारा 1961 के मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र में उन्होंने नौकरियों में आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने शिक्षा में आरक्षण का समर्थन किया था। तो यानी किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे नेहरू जी, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 1961 में जो उन्होंने पत्र लिखा था, जिस पत्र का जिक्र भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में किया, राज्यसभा में किया, तो उन्होंने उसमें नौकरी में आरक्षण देने के खिलाफ थे, शिक्षा में आरक्षण देने के वो पक्ष में थे। मतलब कि जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इसके वो पक्ष में थे, लेकिन नौकरी के आरक्षण में वो समर्थन में नहीं थे। उनका मानना था कि इससे सरकारी कामकाज का स्तर गिरेगा, योग्य लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये रहे नेहरू जी के पत्र का सार। बाकी कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में बताने की कोशिश की, वो भी वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।